हेलो गाइज, मैं सविता स्वागत करती हूँ आप सभी का सविताज रिएक्शन हाउ में। ऐसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज सबसे पहले आप सभी को जय माता दी। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जैसा कि आज नवरात्र का है चौथा दिन। चलिए अब अच्छा लग, माता रानी जब तक थी दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा था। माता रानी जैसे जैसे दिन कम हो रहे हैं तैसे तैसे लग रहा है यार माता रानी अब तो जाने वाली है हम लोगों को छोड़ के। कोई बात नहीं, माता रानी कभी किसी को छोड़ के नहीं जाती, वो हमेशा सबके साथ रहती है। तो गाइज अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा गाइज, जिससे कि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। अपना रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आज का रिएक्शन मेरा है सोनू सोनू विकास और पिंकी। एंड साथ ही साथ में थोड़ी हमारी निशा लंबा दी है, उनके बारे में भी मैं कुछ बोलना चाहूंगी। तो भाई आप लोग इस समय देख ही रहे हैं कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, सोनू पिंकी और विकास के बीच में क्या है। तो इसमें बेचारी मैं बताना चाहूंगी गाइज, पिंकी और सोनू में दोनों बेचारी वैसी ही है, ना तो इधर की ना उधर की। देखिए मैं किसी को भी बुरा नहीं बोलूंगी, क्योंकि उनके साथ जो हो रहा है ना वो बेचारी दोनों, ये विकास ने जो है दोनों की लाइफ खराब किया है। इसमें कोई गलत है तो विकास है, उसके सिवा कोई भी गलत नहीं है गाइस। क्योंकि ये दोनों लड़कियां बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि इन दोनों की लाइफ उसने ही खराब किया है। पहली बात, जब तुम्हारे पास एक बीवी थी तुमने भी उससे लव मैरिज की थी। ऐसा भी नहीं गाइस कि चलो तुम्हारे माँ बाप ने जबरदस्ती तुम्हारी शादी अरेंज मैरिज हो गई हो और तो तुमने बाद में छोड़ दिया उसको, नहीं। अपने से ही इतने लव मैरिज सोनू से भी किया था और बाद में पिंकी से भी किया। तो ये इंसान बहुत ही गलत है गाइस, बहुत ही ज्यादा गलत है। क्योंकि आपको किसी लड़की का लाइफ खराब करने का अधिकार नहीं होता। आप मर्दों को किसी भी लड़की की आप लाइफ एक मिनट में खराब कर देते हैं। आपको शर्म नहीं आती किसी लड़की को फंसा के? आप यहाँ पर पिंकी को फंसाए, पिंकी से शादी की, उसकी लाइफ आपने खराब किया। सोनू को की लाइफ खराब कर दिया पिंकी से शादी करके आपने। और अभी आप कहते हैं कि मैं पिंकी के साथ रहना चाहता हूँ, सोनू के साथ नहीं। क्यों क्यों नहीं रहना चाहते सोनू के साथ आप? क्यों नहीं? आपको सोनू से प्यार है? उस समय सोनू से प्यार था आपको जब आपने लव मैरिज करी थी तो खूब प्यार था, और जब से पिंकी आ गई तब से आपका प्यार सोनू के लिए खत्म हो गया। तो इसमें गलत है कोई इंसान है गाइज, कोई इंसान गलत तो सिर्फ और सिर्फ ये विकास है, विकास। कल गाइज ये 9 मिनट के लिए लाइव आया था विकास, लेकिन गाइज मैं बता दूं कि इसने कुछ भी जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक गाना गा रहा था। मतलब लाइव में अपने सिर्फ 9 मिनट सिर्फ इसने गाना गाया है। उसके बाद लोग तरह तरह के सवाल करने लगे ना, तो ये जवाब नहीं दे पाया। तो ये लाइव से निकल गया कि मैं अभी फोन आ रहा है किसी का भी, मैं बात करके फिर लाइव आता हूँ। लेकिन ये दोबारा लाइव नहीं आया, क्योंकि लोगों के इतने सारे सवाल थे इससे रिलेटेड ना, कि भाई ये जवाब नहीं दे पा रहा था, इस वजह से ये भाग गया। तो अब इसे कहीं ना कहीं इस विकास जी को सोशल मीडिया से भी डर लगने लगा है गाइस, कि सोशल मीडिया पे मैं क्या जवाब दूंगा। क्योंकि जब इसको भी कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि गलती इसमें हर जगह मेरी है। बिल्कुल गलत है गाइस, ये बिल्कुल गलत है। यहीं पर इसकी बात कहूँ करूँ सोनू की, तो गाइस जो शायद निशा लांबा दीदी से उसका परिचय है, निशा लंबा से बात बात होती है उसकी। तो सोनू को जब निशा लांबा उसकी उसका मतलब वीडियो भी देखती है यूट्यूब पर सोनू का। जब उन्होंने देखा कि सोनू बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा वो डिप्रेशन में जा रही है, वो बता रही थी कि इसकी आवाज सुन के सोनू को ऐसा लग रहा था वो डिप्रेशन में चली गई है। तो भाई बहुत ही ज्यादा वो परेशान थी। तो निशा लांबा दी ने कहा कि सोनू आप मेरे पास आ जाओ, तुम कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ टाइम के लिए आ जाओ। तो भाई सोनू चली गई उनके पास, दिल्ली आ गई है, इंदौर से दिल्ली। तो कह रही है, सोनू ने कहा कि मैं इंदौर छोड़ रही हूँ, मैं दिल्ली। सभी लोग परेशान थे कि सोनू गई कहाँ। तो उनके घर जाकर गाइस उसने क्लियर किया, लाइव आकर क्लियर किया कि मैं कहीं नहीं गई हूँ, मैं यहाँ निशा लंबा दी के पास हूँ, इनके पास ही मैं हूँ और मैं कहीं नहीं गई हूँ। तो भाई उसने वो शायद अपने बाल बाल भी सही करवाने गई थी, तो निशा लंबा दी ने उसे लंबे लंबे बाल लगा दिया। गाइस उस बाल में तो सोनू काफी सुंदर लग रही थी। बट यार सज हो जाती है तो बहुत अच्छी लगती है, वो सुंदर लगती है। जब सुंदर थी तभी तो विकास ने उसे पसंद किया था गाइस। अच्छी है, इतनी खराब भी नहीं है कि आप उसे कुछ भी कह दो, कुछ भी कह के निकल जाओ गाइस। इतने उसके कमेंट आते हैं बेचारी। जब उस दिन लाइव में इस विकास ने बोला गाइस कि मैं पिंकी के साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, तुम क्या कहती हो मैं जाऊँ उसके पास। तो यार उसका बस यही कहना है कि मतलब कि ये कह दिया कि मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। ये कहाँ की बात हुई यार, कहाँ की बात है? तुम मुझे नहीं पसंद हो, ये कोई बात नहीं। मतलब कि आपने एक औरत के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचा, थोड़ा भी नहीं सोचा आपने उस पर क्या बीतेगी मेरे कहने से। गाइस उसने ऐसे ऐसे बात बोली है ना सोनू ने, कि मैं आत्महत्या करने जा रही थी, मुझे लग रहा था मैं आत्महत्या कर लूं, जब मैं पसंद ही नहीं हूँ, मैं काली हूँ, तो मैं आत्महत्या कर लेती हूँ। क्यों मैं जो, लेकिन जब भी ऐसा करने को सोचते हैं तुम्हारे बच्चे हमारे बीच में आ जाते हैं, बच्चे याद आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सोनू, क्योंकि यार बच्चे जो होते हैं ना वो माँ को हमेशा बचाते रहते हैं। माँ अगर चाहती भी है कि हम कुछ कर लें ना, तो बच्चे नहीं, बच्चों के आगे कुछ कर नहीं पाती, अपने आप कुछ भी नहीं कर पाती। बस वो बच्चों के लिए अपने जीती रहती है घुट घुट कर। तो सोनू ने लाइव आकर सारी चीजें खोली, निशा लांबा दी से बताई। निशा लांबा दी ने उसे अच्छे से समझा, क्योंकि यार वो बहुत स्ट्रांग लेडी है, निशा लांबा दी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो कितनी भी लेडी, कितनी भी ज्यादा डिप्रेशन में रहे कोई भी लेडी,
तो उसको इतना ज़्यादा खुश कर देती है, इतना ज़्यादा खुश कर देती है ना, ऐसी-ऐसी चीज़ें कह कर, बता कर वो गई थी तो भाई वो अपने बारे में अपनी स्टोरी सारी बताने लगे, उनके साथ भी यही हुआ था जो सोनू के बट सोनू के यहाँ ये है कि उनका हस्बैंड तो दूसरी वाइफ लाया है, लेकिन निशा लांबा के यहाँ ऐसा नहीं था। उन्होंने भी लव मैरिज किया था, अपने माँ-बाप से 1 साल लड़ के लव मैरिज किया था। लेकिन 1 साल लड़ के उन्होंने लव मैरिज करने का नतीजा ये हुआ गाइस कि 15 शादी के 15 दिन बाद ही वो उनका पति उनको मारने-पीटने लगा, बहुत ही ज़्यादा मारने-पीटने लगा, ये निशा लांबा भी बता रही थी। और फिर वो भी बर्दाश्त करती गई भाई कि हमारी भी देखिए एक औरत में यही बात होती है गाइस को अगर उसका हस्बैंड उसके साथ ऐसी कोई हरकतें करता है तो वो यही सोचती है और 4 लोग कहते भी हैं कि चलो कोई बात नहीं, कल को तुम्हारे बच्चे हो जाएँगे तो सुधर जाएगा, सुधर जाएगा। बाहर के लोग भी समाज के लोग भी ऐसा कहते हैं, घर के लोग भी कहते हैं गाइस और औरत अपने आप से भी सोचती है कि बच्चे हो जाएँगे तो शायद बच्चे को प्यार में आकर वो सुधर जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता गाइस, ऐसा नहीं होता। जो आपसे प्यार नहीं करता तो नहीं करता। वो कभी सुधर नहीं सकता, कभी नहीं सुधर सकता, है ना? जो आपसे नहीं करता प्यार तो अपने बच्चे से कहाँ करेगा? आप ये कभी मत सोचिए कल को बच्चे हो जाएँगे तो सुधर जाए, कभी नहीं। जो इंसान आपसे प्यार नहीं करता तो पैदा तो आपने किया है बच्चों को ना, आपके बच्चों से भी कभी नहीं करता, वो दिखावा चाहे जो भी करता हो। तो ये बात कभी सोच कर भी मत चलो। तो भाई सोनू कह रही है उन्होंने कहा कि सोनू अब तुम बिल्कुल अलग रहो, तुम छोड़ दो, जो तुमसे प्यार ही नहीं करता तो उसके बीच में आने से क्या मतलब है तुम्हें? तुम छोड़ दो उस इंसान को, जाने दो वो जहाँ जाए। बिल्कुल सही कहा गाइस, बिल्कुल सही कहा निसलाम मदी ने कि भाई जो इंसान हमें नहीं चाह रहा है, तो हम क्यों ज़बरदस्ती उसके पीछे पड़े? क्यों पड़े? बिल्कुल ना पड़े। वो दोनों अगर एक-दूसरे से आप बहुत प्यार करते हैं तो आप उनको छोड़ दो उनके हाल में। क्योंकि सोनू ने ये कहा मुझे तो थोड़ा हँसी भी आ गई जब उसने कहा कि पाप मिलता है। अगर कोई 2 लोग प्यार कर रहे हैं तो उनके बीच में आने से पाप मिलता है, बहुत ज़्यादा पाप मिलता है। तो भाई कहीं न कहीं इस पाप की भागीदारी तो सबसे ज़्यादा पिंकी है, क्योंकि सोनू और विकास के बीच में पिंकी आई थी ना, है ना? तो भागीदारी तो पिंकी की बहुत ज़्यादा है भाई इसमें। लेकिन सोनू ने भी ये बात बिल्कुल सही कहा है, जब वो दोनों प्यार करते हैं एक-दूसरे से, नहीं सोनू को चाहते भाई, तो क्यों किसी के पीछे पड़ना? जाने दो अपनी जगह पर वो लोग करें जो करें, कोई वो नहीं है मुझे मुझे तो लगता है भाई इन लोगों को छोड़ो जाने दो, जहाँ जाएँ वहाँ जाएँ, भगवान करे जहाँ भी रहें खुश रहें। लेकिन सोनू ने तब भी बददुआ नहीं दी गाइस, कितना मतलब उसके साथ सब कुछ हो रहा है, फिर भी वो यही कहती है कि वो दोनों खुश रहें। वो दोनों खुश रहें, अपने बच्चों के साथ खुश रहें, मैं अलग हो जाऊँगी। बिल्कुल यार, बिल्कुल अलग हो जाओ, उन दोनों को इतना प्यार है एक-दूसरे के बीच में, तो उन दोनों को अलग रहने दो, कोई वो नहीं है, रहने दो उन लोगों को, बिल्कुल छोड़ दो सोनू, बिल्कुल छोड़ दो। तो भाई यही सारी बातें थी गाइस, मतलब थोड़ा-सा दुःख भी होता है इन सब चीज़ों का, किसी भी लेडी के साथ अगर ऐसा होता है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इधर मैं आ जाऊँ पिंकी की गाइस तो पिंकी का भी यही हाल है। पिंकी भी कह रही है कि मैं नहीं रहूँगी इसके साथ में। तो हमें लग रहा है गाइस अब दोनों तरफ से ये विकास छोड़ा जा रहा है। इधर वाली बीवी भी इसको छोड़ रही है, इधर वाली भी। एक के चक्कर में दोनों इसको छोड़ रही हैं। अब ऐसी सिचुएशन ऐसा ही आ गया है गाइस दोनों के बीच में। ये अब ये अकेला रहेगा। अब ये अकेला रहेगा, इधर वाली भी छोड़ रही है और उधर वाली भी छोड़ रही है। क्योंकि ये दोनों इसकी वजह से दोनों को इतनी गालियाँ पड़ रही हैं सोशल मीडिया पर, इतनी गालियाँ पड़ रही है कि दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। पिंकी को तो बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ रही हैं, वो इतना ज़्यादा परेशान है, तो कह रही है गाइस कि मैं अपने बच्चों को आगे की लाइफ जो हमारे बच्चों की है, हम अपने बच्चों का फ्यूचर मैं नहीं बर्बाद करना चाहती हूँ। भाई मैंने जो किया, सो किया। मेरे से 15 या 14-15 साल पहले जो भी गलतियाँ हुई थी, मेरी शादी हुई थी, अब मैं वो गलती दोहराना नहीं चाहती। पहले का भी डिसीज़न मेरा था, मैंने इससे शादी किया था, मैंने प्यार किया था। आज का भी डिसीज़न मेरा ही है कि मैं इसको छोड़ रही हूँ, अब मैं इसको कभी इसके साथ नहीं रहूँगी। पिंकी ने साफ-साफ कह दिया गाइस कि मैं अब इसके साथ कभी भी नहीं रहूँगी। अब देखिए गाइस कह तो रही है ऑनलाइन आकर, अब कह रही है कि सारे मैटर ऑफलाइन होंगे इस पर, जो भी कोर्ट कचहरी का मैटर होगा वो सब ऑफलाइन होगा। तो गाइस देखिए अब कह तो ऐसा ही रही है पिंकी, अब क्या पता मतलब सोशल मीडिया पे जो दिखाया जा रहा है वही हम आप देख रहे हैं, है ना? और हम आप तो देख नहीं रहे हैं चीज़ें, क्या कैसे है। तो भाई अब सोशल मीडिया पे जो चीज़ दिखाई जा रही है, तो उसे हम ऑफलाइन नहीं देख पा रहे हैं, ऑफलाइन कुछ दूसरा हो रहा है, ऑनलाइन कुछ दूसरा हो रहा है, तो ये चीज़ें हो सकती है गाइस। बट पता नहीं हमें तो नहीं पता है इन सब चीज़ों के बारे में, मैं कैसे बताऊँ? बट जो भी है सही भी है अगर ऐसा हो भी रहा होगा गाइस कि पिंकी भी छोड़ दे तो अच्छा है एक बार इसको मजा आ जाएगा ये बहुत फंसा रहा है कहीं ये तीसरे के चक्कर में न पड़ जाए लेकिन नहीं अब तीसरी नहीं देखे जाए जैसा भी नहीं इतना सुंदर भी नहीं है पता नहीं कैसे पिंकी को पसंद आ गया है पता नहीं कैसे सोनू को पसंद आ गया ये इंसान इस तरह का इंसान है सोनू को काली काली का होता है गाइस और अपना चेहरा नहीं देखता सोनू से भी काला है अपने आप को पहले देखो आप कैसे हो सोनू से भी काले हो और उसको काला काला खवा दो कोई नहीं गाइस बात अपनी अपनी सोच है कितनी घटिया सोच रखने वाले लोग हैं इस समाज में इस दुनिया में कि कुछ कहा नहीं जा सकता तो अब देखिए पिंकी क्या करती है पिंकी ने तो ये भी कहा कि मेरा नाम पिंकी है भाई मैं जुबान की पक्की हूँ मैं जो कहती हूँ करके रहती हूँ मेरा नाम पिंकी है तो अब समझ में आ गया कि पिंकी जी क्या क्या कर सकती हैं गाइस पिंकी क्या कर सकती हैं क्या नहीं वो तो पिंकी ही बता सकती हैं तो देखिए अब पिंकी क्या करती है जैसा कि वो अपने आकर अपने चैनलों पर यूट्यूब पर लाइव आकर बड़ी बड़ी बातें कर रही थी मैंने उसे छोड़ दिया मैं दिल से कह रही हूँ
अब हमारा उसका साथ कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। चाहे वो पास में भी ही बैठा हो, क्योंकि वो मुस्कुरा भी रही थी सामने देख देख कर, पता नहीं वही था या फिर कोई दूसरा था। क्योंकि अगर इस सब चीजों के बारे में बात कर रही है तो बच्चे तो नहीं होंगे गाइस, क्योंकि बच्चों के सामने कोई भी ऐसा बात नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता है। तो हमें लगता है थे विकास ही, विकास ही था जिसके सामने वो बैठ के लाइव कर रही थी, उसको दिखा नहीं रही थी, बट देखकर मुस्कुरा रही थी। तो मुस्कुरा ले भाई, मुस्कुरा ले, जैसा होगा। तो कुछ ये बात है। अब देखिए पिंकी की बात सही होती है कि नहीं होती है। बहुत लोग ये भी कमेंट, देखो पिंकी की तो बहुत ज्यादा गालियां पड़ती हैं गाइस, बहुत ज्यादा। उसके कमेंट में भी देखो ना आप, तो बहुत ज्यादा गालियां पड़ती हैं उसको, क्योंकि वो दूसरी है भाई। क्या पता कि वो भी फंसाई गई हो, उसी उतनी समय उससे चीजें ना समझ में आई हो गाइस, जब इन लोगों की शादी हुई थी ना, वो भी बेचारी उतना ज्यादा उड़ ना रही हो। यहाँ पे गलती है तो सिर्फ और सिर्फ इस विकास की, इससे ज्यादा गलती और किसी की भी नहीं है। सोनू ने भी साफ साफ कहा है कि मैं किसी को गलत नहीं मान रही हूँ, जो जहाँ है वो खुश रहे, अपने परिवार के साथ रहे। दोनों ने यही कहा है। वो सोनू के लिए भी पिंकी ने संदेश दिया है कि भाई कहीं भी मतलब उसको पता चला होगा कि इंदौर छोड़ के वो दिल्ली मतलब बाहर जा रही है, तो उसने सीधे सीधे कह दिया भाई अपने परिवार को कोई न छोड़ो, अपने पति और बच्चों के साथ रहो, मैं अब किसी के साथ नहीं रहूंगी, मैं अकेले रहूंगी, मैं अकेले रहना चाहती हूँ, मैं अकेली लेडी हूँ, मैं सिंगल मदर बनना चाहती हूँ, सिंगल मदर, अपने बच्चों को बस संभालना चाहती हूँ, और मुझे कोई किसी से कोई भी आपत्ति नहीं है, कोई कहीं भी रहे। तो जब दोनों वाइफ, मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब दोनों वाइफ अलग अलग हो गई, वो कह रही मैं भी साथ नहीं रहूंगी, वो कह रही अब मैं भी साथ नहीं रहूंगी। पहली बात तो इस इंसान को शर्म आनी चाहिए गाइस, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। जब ये बीमार हुआ तो सोनू ने सारा पैसा अपना लगाकर इसकी दवा कराई, जबकि ये सोनू को एक पैसा भी कभी नहीं देता। वो अपनी कमाती है जो सोशल मीडिया उगाई, उसी से अपना खर्च संभालती है। उसने इसका इलाज करवाया, ऑपरेशन करवाया गाइस, इसने उसने ही करवाया। लेकिन ये सही हो गया तो ये कह रहा है कि मैं उसके पास जाऊंगा, मैं उससे प्यार करता हूँ। मतलब इसको थोड़ी भी शर्म नाम की चीज नहीं है, इसके पास थोड़ी भी शर्म नाम की चीज नहीं है। कितना घटिया इंसान ये हो गया है, आप लोग सोच सकते हैं। तो यही है गाइस, देखिए सोनू ने, उस बेचारी ने इतना पैसा लगाया इसकी दवाई में, है ना, इतना पैसा इसकी दवाई में लगाया, और फिर ये जब ऐसा कह दिया तो हर एक लेडी का दिल टूटता है, हर एक लेडी का दिल टूटता है। वो बेचारी इसको छोड़ दी, जा तू जहाँ। अब उसने अभी तक वो रिश्ता संभालने की कोशिश कर रही थी गाइस, कि मैं संभाल लूं रिश्ते, मैं संभाल लूं, लेकिन अब ये सर से ऊपर हो गया है, बहुत हो गया है। अब क्योंकि ये लाइव में जब भी आकर पिंकी के साथ कई बार उसकी बुराई किया है ना, इसको समझ ही नहीं है, को भी हमारी बीवी है। तो अब सुनो, उसका पीछा बिल्कुल भी छोड़ो। अब दोनों वाइफ इसका पीछा छोड़ने वाली है गाइस, दोनों वाइफ। अब देखो ये अकेले करता क्या है, तीसरी लाता है या फिर अकेले ही लाइफ अपनी बिताता है, क्योंकि अब हद हो गई है, दोनों वाइफ इससे परेशान हो गई हैं, दोनों वाइफ। देखिए अब क्या होता है आगे, जो होगा सो फिर देखा जाएगा कि आज वो लाइव आता है कि नहीं। पिंकी के तो वीडियो बहुत दिनों से नहीं आ रही थी, लगभग एक सप्ताह से नहीं आ रही थी, लेकिन अब उसकी वीडियो आने लगी। और सोनू तो डालती रहती थी, कोई ना कोई वीडियो डाल देती थी। तो अब दोनों बना रहे हैं, दोनों अपने काम में मस्त रहो, स्वस्थ रहो यार, क्या दूसरे के चक्कर में छोड़ दो उस इंसान, जिस इंसान की वजह से आप डिप्रेशन में जा रहे हो, छोड़ दो उसे, जाने दो, कहीं भी जाए, क्या मतलब है। आप दोनों खुश रहो अपने अपनी लाइफ में, अपने बच्चों के साथ, बच्चे हैं काफी है आप लोगों को खुश रखने रहने के लिए, है ना। तो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, छोड़ो, अपने दोनों लोग खुश रहो, मैं तो ये कहूंगा गाइस, क्योंकि मैं ये किसी एक को दोष नहीं दे सकती गाइस, क्योंकि यहाँ पे गलती इन दोनों की नहीं है, इस लेडीजों की तो बिल्कुल भी नहीं है, जो भी गलती है विकास की है। तो मैं इन दोनों को तो बिल्कुल भी नहीं कहूंगी ये गलत है। जो भी हो गाइस ठीक है, जो सब ठीक है। तो चलिए फिर, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, फिर मैं इन लोगों के बारे में कभी बात करूंगी। अब फिर मैं यही चाहती हूँ कि ये दोनों लोग खुश रहे अपनी लाइफ में अपने बच्चों के साथ। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो में एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। फिर चलिए, फिर चलते हैं, आप सभी से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।